जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आप सभी लोग का यहाँ पे बिहार दरोगा का सेट आप सभी लोग का डेली बेस पे कराया जा रहा है। अभी आप सभी लोग का बिहार दरोगा का यानी एडिटोरिया का सेट नंबर 9 है। इसके पहले का 8 प्रैक्टिस सेट जो है आपका अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट सभी का बना दिया गया है, वहाँ से आप देख पाएंगे। और अभी से क्या है कि सभी लोगों का यहाँ पे उल्टी गिनती जो है शुरू हो चुका है, क्योंकि दिन पर दिन आपका एक एक दिन जो है ख़त्म हो जा रहा है। और आप सभी लोग जितना रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन कीजिए, क्योंकि आखिरी समय में रिवीजन ही ज़रूरी है। अब आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ें न पढ़िए, जो आप पढ़े हैं बस उसी को और बेहतर कर लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन न हो पाए। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। बोला गया है कि हाल ही में भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर जो हैं कौन बने हैं, बताइए। हाल ही में भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो आप आंसर याद रखिएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मित्रभा गुहा हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। बोला गया है 12 नवंबर 2021 को राज्यपालों एवं उपराज्यपालों के 51वां सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो आप सभी लोग आंसर याद रखिएगा, ये राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से रक्षक नाम की पहल की शुरुआत किस राज्य ने शुरू किया है। रक्षक, तो देखिए रक्षक जो है आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका उड़ीसा के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेजॉन के द्वारा भारत के किस शहर में पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया है। डिजिटल केंद्र जो है लॉन्च किया गया है अमेजॉन के द्वारा, तो आप सभी को पता होगा ये सूरत में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित कृष्णा नायर का संबंध किस खेल से है। देखिए कृष्णा नायर का जो संबंध है, उनको अभी क्या है कि ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, और उनका जो है वो पैरा बैडमिंटन से है। 5वें का सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के नए चीफ किसे नियुक्त किया गया है। चीफ नियुक्त किया गया है भारतीय नौसेना के, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन सी, आर हरिकुमार। क्या हो जाएगा, आर हरिकुमार हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सितंबर 2021 में किस कार निर्माता कंपनी ने भारत में उत्पादन बंद करने का फैसला किया है। उत्पादन बंद करने का फैसला किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, फोर्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2021-22 में कितनी उम्र से ज़्यादा आयु वाले पेंशनधारी को टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट दी गई है। तो ये आपका हो जाएगा 75 वर्ष, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, 75 वर्ष हो जाएगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए आगे देखते हैं। और 2 दिन से आप सभी लोग का खान सर का सेट नहीं आ रहा है, तो आज आप सभी लोग का आएगा रात में। ठीक है, तो कल वीडियो अपलोड किए थे, लेकिन सभी लोग को नोटिफिकेशन नहीं गया था, इसके लिए से वीडियो हटा दिया गया था। कुछ दिक्कत हो जाता है कभी कभी अपलोड करने में। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। बोला गया कि SCO सैन्य अभ्यास 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस में किया गया है। अगला है कि विश्व पुस्तक मेला 2021 का विषय क्या था। विश्व पुस्तक मेला 2021 का विषय क्या था, तो इसका आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि पुस्तक 400 डे के लेखक कौन है। तो सभी को पता है ये चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है, जो कि ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो ये कहाँ पर किया जाएगा, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में किया जाएगा। अगला है कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। चलिए बताइएगा। तो इसका आंसर याद रखिएगा आप सभी लोग, इसका आंसर आपका हो जाएगा वार्तिका शुक्ला। क्या हो जाएगा, वार्तिका शुक्ला हो जाएगा। प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है। तो देखिए प्राण वायु जो है आप सब लोग याद रखिएगा, हरियाली में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको वायु वगैरह जो है अच्छा खासा मिल जाएगा, उससे हम लोग का प्राण बच जाता है। तो आप इससे मार सकते हैं हरियाणा से। प्राण वायु देवता पेंशन जो है ये आपका हरियाणा राज्य के द्वारा शुरुआत किया गया है। अगला है किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क करने की घोषणा की गई है। तो ये आपका हो जाएगा जिम कार्बेट। क्या हो जाएगा, जिम कार्बेट हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है बिहारी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए बिहारी पुरस्कार आप सभी लोग याद रखिएगा,
आपका 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका मोहन कृष्ण बोहरा। मोहन कृष्ण बोहरा हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीता है? चलिए बताइएगा। तो यहाँ पर कुल कितने पदक जीता गया है? तो ये आपका 19 पदक जीता गया है। अगर बात करें टोक्यो ओलंपिक के बारे में तो टोटल 7 पदक जीता गया है। अगला है पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली, याद रखिएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लखनऊ मेट्रो हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा राज्य 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में मना रहा है? देखिए शिक्षा के वर्ष के रूप में कौन मना रहा है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अगला है हाल ही में सीबीआई के किस पूर्व निदेशक का निधन हो गया है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, रंजीत सिन्हा। क्या हो जाएगा? रंजीत सिन्हा। नेक्स्ट है कि स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किया है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है ये आपका स्पेस एक्स ही है। और पूछता है कितना, तो आपका 143 हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में भारत की भीम यूपीआई को अपनाने वाला पड़ोसी देश कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भूटान। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 23। बोला गया प्रतिवर्ष लाई हरोवा त्यौहार किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? देखिए लाई हरोवा कैसे याद करेंगे, ये भी आपका थोड़ा सा ट्रिक ही है, वैसे आपको याद भी होगा। देखिए लाई एक होता है जैसे खाने वाला एक लाई होता है, तो एक होता है कि जैसे आप घर में बैठे रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक झाल मुड़ी बनाया जाता है लाई का, तो कहीं ना कहीं मम्मी बना के देती हैं कि लो खा लो कटोरी में या फिर कोई चीज़ में। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि जो लाई हरोवा महोत्सव त्यौहार होता है ये मणिपुर यानी मम्मी बना के देती हैं। तो इस तरीके से आप इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं लंबे समय तक। वैसे आपको याद ही हो गया होगा, लाई हरोवा जो त्यौहार है आपका मणिपुर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में किस देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका आयशा अजीज हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा किया है? तो ये आपका किया है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका मैथ का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो इसको आप आंसर कर लीजिएगा। इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 27 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। और 28 का देखा जाए तो 28 का ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे देखें 29 का, तो इसका भी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 30 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रादीपीय भारत की द्वितीय वृहत्तम बेसिन कौन सा है? तो वृहत्तम बेसिन आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका कृष्णा बेसिन हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला है कि भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो देखा जाए तो ये आपका कलकत्ता में स्थित है, जो कि आपका 32 का ए सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है आपका यहाँ पे मिलान करके बताना है, तो चलिए हम देख लेते हैं। बोला गया है ब्लैक रस्ट, जो आपका ब्लैक रस्ट है ये आपका चला जाएगा गेहूं में, और स्टेम रॉट है जो है आपका हो जाएगा चावल में, और वाइट रस्ट जो है ये आपका हो जाएगा सरसों में, और जो आपका अर्ली ब्लाइट है जो आपका ये आपका हो जाएगा आलू में। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैला है? तो ये आपका देखा जाए कहाँ तक है, तो 12 नॉटिकल मील हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कोडाइक नाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाइक नाल, तो देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पालनी में। क्या हो जाएगा? पालनी में। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वां हो जाएगा। अगला है कि दिए गए विकल्पों में से कौन रेशा फसल का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा 37 का ऑप्शन सी, कपास सन जूट हो जाएगा, सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण पूछा गया है, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जंगलों की कटाई। क्या हो जाएगा? जंगलों की कटाई। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, थार हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कांटो, यहाँ पे कांटो मैदान किस देश में स्थित है? तो कांटो मैदान जो है ये आपका जापान में स्थित है, 40 का आपका यहाँ पे देखा जाए तो ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि माइक्रो और मैक्रो शब्द प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था?
तो ये जो प्रयोग किया गया था ये आपका रेगनर फ्रिस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि स्टैगफ्लेशन स्थित है। स्टैगफ्लेशन जो है ये आपका स्थित है गतिरोध और मुद्रास्फीति की। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो सर्वाधिक योगदान देखा जाए तो ये आपका द्वितीय क्षेत्र का है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूएनडीपी का मुख्यालय आप सब लोग याद रखिएगा न्यूयॉर्क हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में किया गया है? तो ये कौन से वर्ष में किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा 1963 में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो ये कब किया गया था? तो ये आपका 1992 में किया गया था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि भीतरकर्णिका राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किसके लिए? तो भीतरकर्णिका जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये देखा जाए तो आपका कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो रेणुका जो झील है यह आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव किस दिशा में होता है? तो बताइएगा। तो इसका आंसर याद रखिएगा एक दिशा में होता है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे 50 का ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 51। निम्नलिखित में से किस एक्ट या फिर अधिनियम द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिला है? तो ये आपका मिला था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। बोला गया है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितना था? इंपॉर्टेंट है। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अम्बेडकर थे, और टोटल देखा है तो आपके 7 सदस्य थे उनको लेकर के। अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? देखिए समवर्ती सूची आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा विवाह तथा तलाक हो जाएगा। ये आपका क्या है समवर्ती सूची दोनों के अंतर्गत आता है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 ईस्वी के अनुसार भारत में कितने राज्य ये फिर केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए हैं? तो ये आपका हो जाएगा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के लिए सदस्य प्रस्तावक तथा अनुमोदक होते हैं। तो ये देखा जाए तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 50-50 हो जाता है, 50-50। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो आपका सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन है जो आपका सत्य नहीं है? तो 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गया था। ये आपका ऑप्शन गलत है। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सही है। सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, और देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाता है, याद रखिएगा। अगला क्या है कि निम्न में से किस राज्य में लोकसभा सदस्य की संख्या सर्वाधिक है? तो देखा जाए तो लोकसभा के बारे में पूछा गया है ऑप्शन के हिसाब से, तो ये आपका तेलंगाना हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? देखिए 58 का देखा जाए तो ये आपका 1969 में हुआ था, और ये 21वां संविधान संशोधन अधिनियम है। अगला है कि राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये आपका हो जाता है अनुच्छेद 89, यानी आर्टिकल 89 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। इसमें बोला गया है देखते हैं फिर से कि प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? देखिए प्राक्कलन समिति याद रखिएगा इसमें आपका टोटल 30 सदस्य होते हैं। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य की विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये आपका केरला में किया गया था, जो कि 61 का देखा जाए तो ए सही आंसर हो जाएगा। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होता है? तो ये कम से कम देखा जाए तो यहाँ पे 40 होता है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का 2 बार अभिषेक हुआ था? देखिए 2 बार जब पूछा जाए अभिषेक हुआ था तो ये औरंगजेब का 2 बार अभिषेक हुआ था। ये एक मात्र मुगल सम्राट था। अगला क्या है मिलान करके बताना है, तो चलिए हम देख लेते हैं। अकबर जो है ये आपका हो जाएगा आईने दहसाला में चला जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये आपका चला जाएगा प्रतीक मुद्रा, और इल्तुतमिश जो है ये आपका हो जाएगा चहलगानी अमीर हो जाएगा, और जो शेर शाह है ये आपका चला जाएगा सड़क ए आजम।
तो इस प्रकार से आप इसको इस तरीके से मिला सकते हैं। अगला है कि राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली निम्न में से किसके शासनकाल में प्रचलित है। तो ये देखा जाए तो आपका अकबर के शासनकाल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री में निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाल का नहीं था। तो कौन पुर्तगाल का नहीं था, तो 66 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए निकोलो कोंटी। क्या हो जाएगा, निकोलो कोंटी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो आपका सही नहीं है। तो सही नहीं है तो ऑप्शन आपका जो सही सी है ये आपका सही नहीं है। जो सही है उसको हम देखेंगे। बोला गया है कि जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, सही है। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और यशोधरा नाम था किनका, तो क्या बोलते हैं बुद्ध की पत्नी का। और जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे, पाश्चर्यनाथ थे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68। बोला गया है, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं हम। बोला गया कि मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ पर थी। तो इसकी राजधानी याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी गिरिब्रज हो जाएगा। अगला है कि प्रमुख सैंधो स्थल चनहुदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए चनहुदड़ो की अगर बात करें तो आप सभी लोग आंसर करिएगा ऑप्शन ए सिंधु नदी। क्या हो जाएगा, सिंधु नदी। अगला है कि ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है अघन्य, जो कि एक प्रकार से देखा जाए तो ये गाय से संबंधित है। इसको आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुए कांग्रेस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा हुआ है, तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा सोम प्रकाश। क्या हो जाएगा, सोम प्रकाश। निम्नलिखित में से सबसे पहले आंदोलन से संबंधित घटना कौन सा था। तो सबसे पहले देखा जाए तो आपका स्वाधीनता दिवस की घोषणा हुआ था, जो कि आपका 73 का देखा जाए तो ए सही आंसर हो जाएगा। इसमें भी आपका मिलान ही करके बताना है 74 का। तो चलिए हम देख लेते हैं। बोला गया है कि मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी आपका हो जाएगा अब्दुल लतीफ़। इंडियन लीग आपका शिशिर कुमार घोष। खिलाफत आंदोलन अली बंधु। और इंडियन नेशनल सोशल कांग्रेस ये आपका महादेव गोविंद रनाडे हो जाएगा। अगला है कि बोला गया है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने निम्नलिखित में से किससे भारत उद्धारक की संज्ञा दिया था। तो ये दिया गया था, याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन के द्वारा, जो कि आपका आंसर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 76 नंबर। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ध्वनि ऊर्जा को मतलब क्या बोलते हैं, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो ये आपका हो जाएगा माइक्रोफोन। अगला है कि घरेलू विद्युत तार मूलतः किस श्रेणी में जुड़ा रहता है। तो ये आपका जुड़ा रहता है समांतर क्रम में, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। फोटोग्राफी में निम्न में से कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्जेलिक अम्ल। क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल। अगला है कि निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया था या फिर किसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो किया जाता है आपका रॉकेट में होता है, जो कि आपका 79 का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग में लाया जाता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए एक्स किरण। क्या हो जाएगा, एक्स किरण। अगला क्या है, कील उखाड़ने वाली मशीन किस श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा ये आपका प्रथम श्रेणी का उदाहरण है, जो आपका एक मशीन होता है। जैसे मशीन क्या बोलेंगे, जिससे हथौड़ा ऐसा होता है, इधर आपका चौपटा होता है, इधर थोड़ा सा घुमा जाता है। तो इस तरीके से इसका बेट होता है, यहाँ से आपका कील उखाड़ा जाता है। अगला क्या है कि विद्युत घंटी में कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी लेक्लांसे सेल हो जाएगा। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा कुहासा। क्या हो जाएगा, कुहासा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या लगभग कितना होता है। तो लगभग में देखा जाए तो आपका 10 के पावर -15 m होता है। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्न में से किसका मान बढ़ता है। तो ये देखा जाए तो आपका आयनन ऊर्जा का बढ़ता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्न में से सोखने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है।
तो सोडा का रासायनिक सूत्र आपका हो जाता है NaHCO3 हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि लिटमस के क्षारीय विलयन का रंग कैसा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी नीला। अगला है कि एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है, एल्केन श्रेणी का, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्रायोलाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। क्रायोलाइट देखा जाए तो ये आपका एल्यूमिनियम का हो जाएगा, जो कि 90 का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी कोशिका के अणुओं का आयातक प्रबंधक कहा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गाल्जी काय। क्या हो जाएगा, गाल्जी काय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरएनए के संबंध में सही है। तो आरएनए के संबंध में सही है, तो ये आपका हो जाएगा इनमें से सभी। इसमें राइबोज नामक शर्करा होता है, इसमें बेस थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोला गया है 93 कि चुकंदर में कौन सा वर्णीय लवण पाया जाता है। जो वर्णीय लवक है ये आपका पाया जाता है, तो आपका विटामिन हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें अर्धसूत्री यानी असूत्री विभाजन होता है। तो ये देखा जाए तो आपका इनमें से सभी हो जाएगा, जीवाणुओं में और अमीमा में और नीलहरित शैवाल में भी। अगला है कि लाइकेन में प्रजनन किस प्रकार से होता है। लाइकेन तो देखा जाए तो ये आपका इन सभी में हो जाएगा, कायिक हो जाएगा, उसके बाद अलैंगिक हो जाएगा और लैंगिक भी हो जाएगा। नींबू संतरा आदि किस कुल के पौधे होते हैं। तो ये देखा जाए तो आपका रूटेसी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सार का मुख्यालय जो है कहाँ पर है। तो सबसे पहले आप कमेंट करके बताइएगा कि सार में कितने सदस्य होते हैं और इसका स्थापना कब हुआ था। ठीक है, तो ऐसे आपका काठमांडू में इसका मुख्यालय है, आपका याद रखिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की तिथि को मनाया जाता है, तो इसका आंसर याद रखिएगा। देखिए आप कैसे प्रेस को याद रखेंगे, तो ऐसे आप 3 मई तो बहुत लोग को याद होगा, बहुत लोग को नहीं भी याद होगा। जैसे प्रेस आप करते होंगे जिसको हम कपड़े के लिए इस्त्री करते हैं, देखेंगे 3 कोना निकला रहता है, देखेंगे 3 कोना ऐसा प्रेस निकला रहता है। तो 3 कोना से आप इसको 3 मई याद रखेंगे और प्रेस 3 कोना ऐसा ही रहता है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर पाएंगे। पक्का आप इसको याद ही हो गया होगा, 3 मई जो है प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अगला क्या कि विजय स्तंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। अगला है कि एन यानी इन ए फ्री स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आपका हो जाएगा VS न्यायपाल हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सब लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। हल्का फुल्का जो मैंने ट्रिक बताया है आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। और तो नया सेट जल्द ही आएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।